Good morning, students. My name is Mr. Pramod Verma, Heartron Skill Center, SBI मेन ब्रांच नियर जाट कॉलेज हिसार। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट टाइम कुछ थ्योरी की थी, ठीक है भाई, हमने थोड़ा बहुत कैपिटल वगैरह रेटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक्सपेंस क्या होता है, गुड्स क्या होती है, लॉसेस वगैरह क्या होती है, ठीक है। आज हम उसी से आगे कुछ डिस्कस करना चाहेंगे जो हमारे टॉपिक रहते हैं, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर आता है 2, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, चैप्टर 2 करेंगे। तो वो तो हमारा क्या था, वेस्टिंग एसेट्स जो भी होती है उसके बारे में मेंशन किया होता। बट अब ये जो हमारा है वो किसको लेके, सारा बिजनेस की ट्रांजैक्शन को लेके आता है सब कुछ, ठीक है। तो पहला ही टॉपिक हमारा क्या होता है, एसेट्स का होता है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, एसेट्स का। तो इसमें क्या कह रहा है, द वैल्यूएबल थिंग ओन बाय द बिजनेस आर नोन एज एसेट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स आर टू टाइप्स। इसमें कह रहा है द वैल्यूएबल थिंग ओन बाय द बिजनेस। ओन का यहाँ पे ओन का मतलब क्या होता है कि जो ओनर आपका, ठीक है। बाय द बिजनेस मतलब बिजनेस के द्वारा वो मतलब इसके अंदर कितनी क्या एसेट्स लगा रहा है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की होती है। पहली कौन सी होती है, फिक्स एसेट्स। सेकंड कौन सी होती है, करंट एसेट्स होती है। दो होती है हमारी, ठीक है। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या होता है कि जो फिक्स का मतलब क्या होता है, जो लॉन्ग टाइम हमारे पास वो चीज मतलब हमारे पास यूजेबल रहे, मतलब वो चीज आप जिसको बोल सकते हैं कि लॉन्ग टाइम हमारे लिए क्या चीज रहे, वो टिकी रहे हमारे पास, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है दीज एसेट्स आर रिक्वायर फॉर लॉन्ग टर्म यूज। आप उसको क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, किसके अंदर, बिजनेस के अंदर, ठीक है। दे आर नॉट मीन फॉर सेल, मतलब उसका क्या मीनिंग नहीं होता, सेल करने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। दीज These assets increase the profit earning capacity of the business. These assets increase the profit मतलब वो उन कितनी कैपेसिटी है कि बिजनेस एसेट्स के मतलब बिजनेस के अंदर आप एसेट्स को बढ़ा के बिजनेस के अंदर कितना पैसा कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, करंट एसेट्स आती है अपनी। करंट एसेट्स कौन सी होती है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, जिसको आप क्या कर सकते हैं, 1 ईयर विद इन कन्वर्ट टू कैश। मतलब एक साल से पहले पहले आप उसको क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको आप एक शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। दीज असेट्स आल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग फ्लोटिंग असेट्स। मतलब ये चीज क्या आती आती रहती है और जाती रहती है। इनफ्लो होता है और आउटफ्लो दो चीज होती है। दे चेंज देयर वैल्यू कांस्टेंट, मतलब इनकी क्या हो जाती है, वैल्यू चेंज होती रहती है। विच कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश ए शॉर्ट नोटिस। मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, कैश के अंदर, एक शॉर्ट नोटिस। द एग्जांपल ऑफ लिक्विड एसेट्स आर कैश एट बैंक हो गया, जैसे कैश इन हैंड हो गया। अब कैश एट बैंक के मतलब का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो अगर मेरे को कैश की रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या करूंगा, बैंक से विड्रॉल कर लूंगा। और जैसे मैं बैंक से विड्रॉल करूंगा, कैश को मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक से विड्रॉल कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं यूज करने के लिए कर रहा हूँ, और वो चीज कन्वर्ट भी किस में हो रही है, कैश में कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद कह रहा है कैश इन हैंड, मतलब हमारे पास कैश जो पड़ा होता है भाई, 10,000 है, 5,000, 2,000 जो भी है, वो अगर मेरे को यूज होएगी तो वो क्या हो जाएगा, मेरे तरफ से कम होएगा तो वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, आपका कैश में ही कन्वर्ट हो रही है वो चीज। तो वो हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद कहता है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म। ये क्या नहीं होती, फिजिकल फॉर्म नहीं होती। दे डू नॉट हैव एनी रियल, दे डू नॉट हैव एनी रियल वैल्यू। एक ये क्या होती है, रियल वैल्यू भी नहीं बोल सकते आप इसको, ठीक है। दे आर नॉट द रियल एसेट्स, और ये क्या नहीं होती, किसी भी तरह से कोई एसेट्स भी नहीं है हमारी, ठीक है। इसने पहले क्या कहा कि कोई फिजिकल फॉर्म भी नहीं है, उसके बाद इसने कहा कोई इसकी वैल्यू भी नहीं होती, प्लस उसकी ये क्या कह रहे हैं, ये कोई एसेट्स भी नहीं होती। इसका एग्जांपल क्या कह रहा है, लॉस ऑन शेयर, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, तो थोड़ा स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलो मेरे पास दो कैंडिडेट है, एक ए और एक कौन सा बी है, ठीक है। ध्यान से सुनना, मेरे पास दो कैंडिडेट है ए और बी। ए ने मान के चलो खुद के शेयर्स बी को सेल कर दिए, ठीक है। मान के चलते हैं, एक शेयर्स की वैल्यू है 300 रुपये, उसने खुद का एक शेयर 300 रुपये का बी को सेल कर दिया। अब बी ने क्या किया, उसको उस शेयर को आगे शेयर मार्केट में ऐड कर दिया उसने, तो क्या पता उसकी वैल्यू बढ़ी या नहीं बढ़ी, जो भी अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो उसका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बट यहाँ पे जो बात हो रही है वो कौन सी हो रही है, लॉस कह रहा है किसके ऊपर, इश्यू ऑफ शेयर्स। मतलब जब ए ने बी को शेयर्स दिया था, क्या पता उसकी वैल्यू ना बढ़ी हो शेयर मार्केट में लगाने के बाद, तो उस कैंडिडेट को क्या हो चुका है, वो लॉस हो चुका है। तो वो कौन सी एसेट्स होती है, फिक्टिशियस एसेट्स होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स किसका पार्ट है, फिक्स एसेट्स का।
इंटेंजिबल किसका पार्ट है? करंट एसेट्स का। ठीक है, जो फिक्स एसेट्स हमने पढ़ी थी, फिक्स एसेट्स का जो पार्ट है वो कौन सा होता है? टेंजिबल एसेट्स होती है, और करंट एसेट्स का पार्ट कौन सा होता है? इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? एसेट्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस व्हिच कैन बी सीन एंड टच आर नोन एज टेंजिबल एसेट्स। मतलब टेंजिबल में क्या कह रहा है कि हम फिजिकली उसको क्या कर सकते हैं? टच भी कर सकते हैं, प्लस उसको देख भी सकते हैं। वो हमारी कौन सी एसेट्स होती है? टेंजिबल एसेट्स होती है। तो एग्जांपल कौन से? लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट वगैरह जो भी है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? इसमें क्या करें? विच आर नॉट नॉर्मली परचेज, मतलब हम इसको क्या नहीं कर सकते? आसानी से परचेज नहीं कर सकते। एंड ओनली इनकम टू जनरेट इनकम, और हमारा इसके अंदर जो काम होता है वो क्या होता है? इनकम को बढ़ाना होता है, उसको जनरेट करना, उनको बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या कह रहा है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस टर्म ऑफ एज प्रॉफिट इन अदर एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड ओवर कॉस्ट गुड्स सोल्ड इज इनकम। ठीक है, मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या कह रहा है? कोई भी आपका गुड्स वगैरह सेल करते हैं, ठीक है, और वो अपन ने क्या कर दी? ज्यादा रेट में सेल कर दिया अपन ने, तो वो हमारा क्या हो रहा है? कि इनकम हो रही है। ठीक है भाई, हमने उसके ऊपर कॉस्ट ज्यादा ऐड कर दी, या फिर तो कॉस्ट अगर आप उस गुड्स के ऊपर ज्यादा ऐड करेंगे तो भी हमारी क्या होगी? कि इनकम होगी हमारी। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है? इनकम। इनकम का मतलब क्या कह रहे हैं? इंक्रीज इन द नेट वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज आइदर फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी ऑन अदर एक्टिविटी इज टर्म एज इनकम। इसमें क्या रहा है? इंक्रीज इन द नेट वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज आइदर फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी, मतलब लास्ट में हमारे पास जो एक्टिविटी होती है, टोटल हमारे बिजनेस के अंदर 3 एक्टिविटी होती है। पहली होती है ऑपरेटिंग, सेकंड होती है इन्वेस्टिंग, और थर्ड होती है फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कि बिजनेस के अंदर आप कितना पैसा लगा रहे हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? कि हम बिजनेस के अंदर एसेट्स कितनी लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं। प्लस फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? कि लास्ट में हमारे पास प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, भाई हमारे पास टोटल इनकम हुई कितनी है। ठीक है, वो हमारा क्या है? इनकम है। ठीक है, उसके बाद आता है डेटर। इसमें क्या कह रहा है? द टर्म डेटर रिप्रेजेंट द पर्सन ऑफ पार्टी हु हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अस एंड हैव नॉट पेड फॉर द गुड सोल्ड टू देम। डेटर हमारा क्या होता है? डेटर का मतलब क्या होता है? देनदार। अगर मान के चलो मान के चलो हमारे पास 2 कैंडिडेट है, कौन कौन से? ए और बी। अगर ए परचेज करता है, किससे कर रहा है? बी से, तो बी क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। इसमें क्या हो गया आपका? एक तरफा क्रेडिट द गिवन, और डेटर क्या होता है? देनदार। तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसको क्या इसमें साफ लिखा हुआ है कि द पर्सन ऑफ पार्टी हु हैव परचेज, कौन पार्टी परचेज कर रही है? गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अस, मतलब अस हमें, अस का मतलब क्या होता है? वी हमें क्या कर रहा है? वो सेल कर रहा है। अगर हमें सेल करेगा तो हम अगले से क्या करेंगे? परचेज करेंगे। तो हम क्या हो गए? क्रेडिटर, और वो हमारे लिए क्या हो गया? डेटर हो गया हमारा। ठीक है, मतलब डेटर का मतलब होता है देनदार, क्रेडिटर जो होता है उसका मतलब होता है लेनदार। अगर ए ने बी से परचेज किया है तो दे कौन रहा है? बी दे रहा है। दे किसको रहा है? ए को। ए क्या हो गया? क्रेडिटर, और बी क्या हो गया? आपका डेटर हो गया। मतलब देना डेटर और लेना क्या है? क्रेडिटर आपका। ठीक है, ये हमारा क्रेडिटर आ गया। ठीक है, इस क्रेडिटर के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है रिसीवेबल। अब रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? बिजनेस हैज टू रिसीव फ्रॉम आउटसाइड पार्टी, मतलब कोई गुड्स वगैरह रिसीव करता है या कुछ बिल वगैरह रिसीव करता है, किससे करता है? फ्रॉम आउटसाइड पार्टी, मतलब जो बाहर की कोई पार्टी होती है। ठीक है, और व्हेन वी सेल गुड ऑन क्रेडिट परचेज आर नोन एज डेटर। व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, अगर आपका कोई गुड्स वगैरह सेल करते हैं क्रेडिट उधार पे, तो जो बंदा परचेज करता है वो हमारे लिए एज क्या कहलाता है? डेटर कहलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पेबल। पेबल का मतलब क्या होता है? वट बिजनेस हैज टू पे टू अदर आउटसाइड पार्टी, मतलब किसी आप दूसरी पार्टी को क्या कर रहे हैं? भाई आप पे कर रहे हैं, पेबल कर रहे हैं उसको। व्हेन वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट सेलर, मतलब मैंने जब कोई गुड्स वगैरह परचेज की थी क्रेडिटर पे, तो आर नोन एज क्रेडिटर, वो हमारा क्या होता है? एज ए क्रेडिटर होता है। व्हेन क्रेडिटर एक्सेप्ट बिल ड्रॉन बाय द बिकम ए पार्ट ऑफ बिल पेबल। बिल पेबल का मतलब ये हो गया कि अगर मान के चलो मेरे पास 2 केस है, एक है बिल पेड और एक है बिल पेबल। बिल पेड का मतलब क्या होता है? कि आप उस बिल को पे कर चुके, बट बिल पेबल का मतलब क्या है? कि हमें उस बिल को पे तो करना है, बट अभी तक आपने उसको क्या नहीं किया? पेबल मतलब पे नहीं किया, तो वो हमारा क्या कहलाता है? पेबल कहलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर हमारा क्या होता है? एक ओनर होता है, एक मालिक होता है उस चीज का। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन हु अंडरटेक,
मतलब कोई ग्रुप होते हैं, अब जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर काफी एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनके क्या पता ग्रुप होते हो, ठीक है। और वो इसमें लिखा हुआ है एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ वो पर्सन अंडरटेक। मान के चलो मैंने कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, उसमें मैंने बच्चों को ऐड कर दिया, तो उस ग्रुप का ओनर कौन है? मैं ओनर हूँ, क्योंकि और वो क्या कह रहा है, वो पर्सन हु अंडरटेक, मतलब कौन कौन से बंदे उसके अंदर क्या कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। मैंने किन किन बंदों को ऐड किया है भाई, उस ग्रुप के अंदर कौन कौन से बंदे क्या है इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द रिस्क ऑफ द बिजनेस आर नोन एज प्रोप्राइटर। अगर बिजनेस के अंदर किसी भी टाइप से कोई भी क्या होता है, रिस्क होता है, कोई कुछ भी होता है, तो उसको क्या, उसको जो उसकी जो नॉलेज होती है, जो उसके बारे में पता होता है, वो किसको होता है, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर हमारा क्या होता है, एक ओनर होता है, एक मालिक होता है आपका, ठीक है। उसके बाद आता है ड्राइंग, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग लिखा हुआ है। तो ड्राइंग हमारा क्या होता है कि अमाउंट एंड गुड्स विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर। हम क्या कर रहे हैं, कोई अमाउंट और गुड्स विड्रॉल करी जा रही है बाय द प्रोप्राइटर, मतलब ओनर के द्वारा, फॉर हिज प्राइवेट यूज और पर्सनल यूज, या तो प्राइवेट यूज के लिए या फिर क्या है खुद के मतलब पर्सनल यूज के लिए, तो वो हमारी क्या होती है, एज ए ड्राइंग कहलाई जाती है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर हमारा क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है इट मे बी बिटवीन जनवरी 1st टू डिसम्बर 31st और द सेम ईयर ऑफ द 1st अप्रैल टू 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मतलब अदरवाइज देखा जाए तो क्या होता है, जैन टू दिसंबर होता है, और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए अकाउंट के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, अप्रैल टू मार्च होएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट के अंदर क्या कह रहा है, ऑल बिजनेस फर्म हु हैव बीन सफरिंग लॉसेस फॉर द लास्ट मनी ईयर एंड आर नॉट इवन कैपेबल ऑफ मीटिंग देयर लायबिलिटी आउट ऑफ देयर एसेट्स आर फाइनेंशियल अनसाउंड। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया कि बिजनेस के अंदर कोई भी जब आप पैसा लगाते हैं, तो बिजनेस के अंदर अगर हमारा बिजनेस नहीं चलेगा तो पैसे क्या हो गया, डूब चुके हैं। मतलब वो बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, बैड डेट्स। और बैड डेट्स होता है क्या है कि बिजनेस के अंदर भाई आपके क्या हो जाना, पैसे डूब जाना, तो उसको क्या घोषित कर दिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो सारा हमारा दैट इज कॉल्ड क्या है, इंसॉल्वेंट है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है गेन। तो गेन का इसमें क्या कह रहा है कि चेंज इन द नेट वर्थ, चेंज इन द नेट वर्थ ड्यू टू द चेंज इन द फॉर्म एंड प्लेस ऑफ गुड्स एंड होल्डिंग ऑफ एसेट्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड। मतलब जो हमें गेन होता है वो किस पे होता है, एसेट्स पे होता है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एसेट्स को हमने क्या किया, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड पे रखा, उसको अपन यूज तो करते हैं लेकिन अभी तक अपन उसको सेल नहीं किया, तो वो हमारे लिए एज ए क्या क्रिएट करता है, होल्ड यूज करता है, ठीक है। तो इसमें गेन का है क्या कि गेन का मतलब क्या होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान के चलो मैं बाइक लेके आया हूँ 50,000 रुपए की मैं एक बाइक लेके आया हूँ, ठीक है। तो अगर मान के चलो उसको 3 से 4 साल या 2 साल में यूज करता हूँ, तो उसकी क्या कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। अगर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, मान के चलो मैं 50,000 में लेके आया तो उसकी वैल्यू 35,000 रहेगी है, तो फिर भी वो बंदा क्या सोच रहा है कि इसको मैं कहीं ना कहीं 40 तक सेल कर दूं, भाई 36,000 कर दो, 37,000 जो भी है, मतलब उस एक अमाउंट में से भी वो एसेट्स के ऊपर क्या कमा रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, गेन कमा रहा है वो उस पर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। एक्सपेंडिचर भी किस पे होता है, एसेट्स के ऊपर होता है आपका, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा किस पे होता है, एसेट्स के ऊपर होता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स कंज्यूम, इट इज लॉन्ग टर्म इन नेचर, ठीक है। इट इज द बेनिफिट टू बी derived in future, it is amount spent for the purchase of assets। मतलब एक्सपेंडिचर को हम क्या बोल सकते हैं, डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं, और ये हमारा अलो किस पे होता है, एसेट्स के ऊपर होता है। ये छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। अगर मान के चलो आपकी जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर आप क्या कर रहे हैं कि कोई हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कोई एक्सपेंस वगैरह कुछ भी कर रहे हो जैसे, ठीक है। तो जैसे मान के चलते हैं आप कि एक्सपेंडिचर का, कि मान के मैंने कोई बिल्डिंग ली है, उसके ऊपर मैं क्या करवा रहा हूँ भाई, कोई मतलब उसमें कोई कलर वगैरह या कुछ भी करवा रहा हूँ, उसमें जो क्या बोलते हैं उसको मरम्मत बोलते हैं, जो ठीक है वो करवा रहा हूँ, तो वो मेरा क्या है, क्या एडिशनल खर्चा है, वो मेरा क्या एक्सपेंडिचर है, जो कि साल में क्या होता है, कभी कभार होता है, ये एक बार या 2 बार जो भी है, जैसे भी वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो आप एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है भाई। आपा ने जो आज किया है वो कहाँ से किया है, चैप्टर 2 से स्टार्ट किया। आज हम इतना ही करेंगे, आप इनको नोट कर लेना अच्छे से। अगर फिर भी किसी भी तरह से कोई आपका डाउट आता है, या कोई ये लग रहा है भाई हाँ मेरा इसमें डाउट है, मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे आप बोल सकते हो, कह सकते हो कि सर मेरा ये डाउट है, मेरे को ये समझ नहीं आया यहाँ पे। अगर आपको ये दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए या कोई टॉपिक दोबारा हो जाए, तो वो मैं आपको करवा सकता हूँ, ठीक है।
तो ये आपको नोट करनी है, ठीक है। और जब तक आप उस चीज़ को नोट नहीं करोगे, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, तो फिर ठीक है, तो वो थोड़ी हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, आपके लिए भी है। हमारे लिए क्यों है? क्योंकि हमें वो चीज़ क्या नहीं है भाई, तुम डाउट नहीं ले रहे, डाउट नहीं लोगे तो हमें पता भी नहीं कि बच्चा कर क्या रहा है, क्या नहीं कर रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है बस, ठीक है। और आपको कोई मतलब, अब जैसे अपन ये आज कर लिया, तो मैं आपको एक बार यहाँ से, आप हमने जो आज काम किया ना उसको कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास नोट्स नहीं है फिलहाल। आप यहाँ से नोट कर लोगे ना तो आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रहा हमारा चैप्टर 2, ठीक है। इसको नोट कर लेना, आप नोट्स बना लेना, ठीक है। उसके बाद ये पहले हमने ये किया था, ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो आप इनको नोट करना अच्छे से, और अगर फिर भी किसी भी तरह से कोई डाउट होता है तो गूगल क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है, आगे आता है रूल का। भाई अकाउंट के अंदर रूल क्या होते हैं, कल हम ये रीड करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको टैली के बारे में और भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि टैली जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके अंदर मैं एक बार टैली ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा टैली का सॉफ्टवेयर है, टैली ERP 9। तो इसको आप क्या कर रहे हैं, वर्क इन एजुकेशन मोड, ठीक है। ये आपको मैं बाद में अच्छे से बता दूंगा, अभी मैं नॉर्मली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो, तो जैसे मैंने टैली ओपन की तो यहाँ पे क्या लिखा, टैली ERP 9, ये यहाँ लिखा हुआ। इसका जो फिलहाल जो वर्जन चल रहा है, जो इसका अपडेट चल रहा है, वो क्या चल रहा है, 6.6.1 चल रहा है, जो मैंने आपको बताया था। ये रहा 6.6.1 चल रहा है, और वर्जन हमारा कौन सा, ERP 9 है, ठीक है। ERP फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, टैली की शॉर्टकट वगैरह बता दिए, ईयर वगैरह मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टैली के अंदर ना कभी आप माउस का यूज नहीं करते, 1% भी, बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे आप। भाई आपने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया या फिर ये सिलेक्ट कर लिया, जो भी है, कोई भी किसी भी तरह से आप क्या नहीं करोगे, इसका यूज नहीं करोगे। यूज किस लिए नहीं किया जाता वो देखो। अब जैसे मैं इसके लिए सारा क्या चलेगा, शॉर्टकट चलेगा। मैं आपको धीरे धीरे आगे जैसे हमारी थ्योरी होती जाएगी, मैं आपको शॉर्टकट भी लिखवाता जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या, जैसे अकाउंट इन्फो का ऑप्शन है, अब मेरे को इसको ओपन करना है, तो इसको ओपन करने के लिए मैं क्लिक तो करूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि माउस यूज नहीं करना आपको। इसके अंदर रेड कलर का कुछ दिख रहा है आपको, रेड कलर का क्या है, इसमें ए है, तो ए को जैसे मैं प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तो अकाउंट इन्फो ओपन हो जाएगा। उसके बाद मान के चलो मेरे को क्या ओपन करना है, कोस्ट, ये वाला ओपन करना है, तो इसके अंदर रेड कलर का कौन सा है, ओ है, ठीक है। ये वर्ड है ना, ये देखो थोड़े से डार्क दिखेंगे आपको, जो रेड होते हैं ना उनको, वो थोड़े डार्क दिखते हैं। जैसे मैंने ओ को प्रेस किया तो कोस्ट वाला ओपन हो गया। ये देखो, पहले हमने टैली को ओपन किया, उसके बाद अकाउंट इन्फो में आए, उसके बाद क्या करें, कोस्ट कैटेगरी कर रहे हैं। तो सारी चीज यही है स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है आपकी इसमें किसी भी तरह से, ठीक है। टैली का जो थ्योरी है, मैं जो भी लेक्चर है 20 मिनट के अराउंड ही करूंगा, ज्यादा लेंथ ही नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लिटिल करेंगे ना, आप नोट्स भी बनाते जाओ, आप उसको पढ़ते जाओ, ताकि हमें वो चीज अच्छे से क्लैरिफाई हो सके, ठीक है। तो आज हम इतना करेंगे, ठीक है। और कभी भी किसी भी तरह से आप टैली के अंदर क्या नहीं करते, माउस का यूज नहीं करते। आपका जो भी करना है आप इसी से करोगे, एंटर करो, जो भी करना है आपको सारा इसी से चलेगा, कीबोर्ड से, ठीक है। और पेरोल, अब जैसे ये वाला ऑप्शन ओपन करना है बैलेंस शीट का, तो इसमें बी जो है वो क्या, रेड कलर का, तो मैंने क्या किया, जैसे मैं बैलेंस शीट का बी प्रेस कर रहा हूँ, तो बी प्रेस करते क्या है, बैलेंस शीट ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है बस, ठीक है। अगर आपका अभी भी किसी भी तरह से कोई डाउट आता है या जो भी है, आप मेरे को बता देना, ठीक है। और टैली कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इजी है, धीरे धीरे करोगे तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी आपके, ठीक है। तो आज हम इतना करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अगर फिर भी आपका ये नोट्स बना लेना बस स्टूडेंट्स, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, ठीक है। आप नोट्स बना लेना, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, उनको देखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये आप लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, चैप्टर 3 पढ़ेंगे अकाउंट के बारे में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।